हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। आज है 19 जून 2023। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बना है, इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज ने। चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। अब ये जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया ओपन 2023 का आयोजन हुआ इंडोनेशिया में। और कब से कब तक? 13 जून से लेकर 18 जून तक ये जकार्ता में हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। तो इससे बनने वाले जो अगले प्रश्न बन सकते हैं, जैसे BWF का फुल फॉर्म क्या हुआ है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? BWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बना है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? चौथे राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार हैं वो दे दिए गए हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको गया है? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार गया है। ये पुरस्कार को कहाँ दिया गया? विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि विज्ञान भवन कहाँ है? विज्ञान भवन है नई दिल्ली में। और ये कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे? तो जवाब है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं। ये भी है कि हमको प्रश्न हो सकता है। तो ये जो जल पुरस्कार को वितरित किया गया था, वितरण किया गया, किसने किया? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी ने इसको प्रदान किया। अगला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं ये कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो जवाब है 11 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये जो है आपको जो पुरस्कार दिए गए हैं ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत दिए गए हैं। और वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यहाँ आपको वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बना है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो जवाब है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने इनको लॉन्च किया है। और इसको कहाँ लॉन्च किया? इसको मसूरी, उत्तराखंड में लॉन्च किया है। तो जैसे वर्तमान में दूध की स्थिति खराब बनती जा रही है, तो उसकी चेकिंग के लिए इस ऐप को जो है लॉन्च किया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने। ये भी आने वाले एग्जामों के लिए, वनडे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, GSI द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है? GSI ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है? तो एक नया प्राकृतिक मेहराब हमको मिला है। ये जगह है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में इसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बना है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीतने वाला विजेता जो है वो मिस्र बन गया है। तो मिस्र, इजिप्ट ने इस खिताब को जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है भारत में ही हुआ था, चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। और कब से कब तक? 13 जून से लेकर 17 जून तक इस खेल का आयोजन किया गया। इसमें पहले नंबर पर रहा था मिस्र, दूसरे नंबर पर रहा था मलेशिया, और भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था तीसरा। तो भारत को तीसरा स्थान स्क्वैश में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इस बार जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है वो किस राज्य में मनाया जाएगा? तो जवाब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। और इस बार जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया गया है? तो ये राज्य आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका ने पहले धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था, अब इसको क्या कर दिया है? वापस इसको ले लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में आयोजित NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है? तो NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार गया है। और ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? फ्रांस में इसका
आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बना है हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जवाब है गोपीचंद हिंदुजा। तो गोपीचंद हिंदुजा को हिंदुजा समूह का नया चेयरमैन बना दिया गया है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 17 जून को। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम है वो क्या थीम है? उसकी भूमि उसके अधिकार, उसकी भूमि उसके अधिकार। तो ये इस बार की थीम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।